नमस्कार मित्रों, हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। जैसा कि आपका सामने परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता है और यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग जो इतिहास विषय की परीक्षा होनी है उससे संबंधित और जो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित इतिहास से जो दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप सही उत्तर का चयन करें। इसका जो सही उत्तर है कि 13वीं शताब्दी में खराज क्या था, तो 13वीं शताब्दी में जो खराज था वह कृषि पर कर था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन आपके सम्मुख है, आप सही उत्तर का चयन कर लें। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, खिज्र खान। अलाउद्दीन खिलजी का ये पुत्र था, यह सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, चचनामा। चचनामा में हमें सिंध प्रांत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और इसी से पता चलता है कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के विषय में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय था आयुर्विज्ञान। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ दिया हुआ है अलबरूनी, रब्जनामा, हसन निजामी, तारीख़े हिंद, बरनी, तबकाते नासिरी, अमीर खुसरो, तुगलक नामा। यानी इसमें से सही सम्मेलन करना है। तो इसमें सही सुमेलित क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम तुगलकनामा है। बरनी का तबकाते नासिरी नहीं है, हसन निजामी का तारीख़े हिंद नहीं है, अलबरूनी का रमजनामा नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 6 जो है वह है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? आप 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। ससगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के, 10 जीतल के। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 6 जीतल के। ससगानी जो चांदी का एक छोटा सिक्का था जो 6 जीतल के बराबर था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, जफर खां। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जीन प्रभासूरी से आधी रात तक बातचीत की? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे है कि गजे सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। 39:41 का, 40:43 का, 42:45 का और 43:47 का। तो इसका सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 39:41 का। गज सिकंदरी जो था 39 तथा गज इलाही जो था 41 का। इन दोनों में यही अंतर था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। आप इसके सही आंसर को देखते रहिए और आगे जो परीक्षाएं होनी है वहाँ यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है वह दिया हुआ है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मुहियान, गुप्तचर, मुशरिफ, शाही कारखाना, बरीद, अनाज बाजार का आफी और ऑप्शन डी दिया हुआ है सहना जासूस। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर जो इसका होगा वह आपका सही उत्तर है, सही सुमेलित है ऑप्शन बी, यानी कि मुशरिफ शाही कारखाना का होता था। आगे से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, जो उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। इसका जो आगमन है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में है और यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। निम्न सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? 4 उत्तर आपके सम्मुख है। आप सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर जो होगा इसका वह है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, यानी नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। इन चारों की जो माता थी वह हिंदू थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है आपके सम्मुख। किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो तथा इसामी। इन लोगों का विश्वास था, राय था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए
और चरखा काटना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तबकात-ए नासिरी। तबकात-ए नासिरी जो पुस्तक है यह मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक है और इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? 4 ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था और वह हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली खेलता था। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है प्रश्न 19 का ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। इसका संबंध जो है वह राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और शेर शाह ने राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन करवाए थे। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार और सीमित थे? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वजीर तफवीज, जिसके अधिकार मुगल काल में और सीमित थे। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदू शायरी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, शमसुद्दीन वली को उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद गौरी का दास नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिया हुआ है। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यह मोहम्मद गौरी का दास नहीं था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और उसका दामाद था। आइए प्रश्न संख्या 22 के बाद 23 को देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, राजत्व के सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन वसैया से आप किस दिल्ली सुल्तान को संबद्ध पाते हैं? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बलबन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संबंध पूछा क्या है कि अधिकारी जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था, तो सही उत्तर इसका जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, आमिल। यह बाजार संगठन नहीं, यह भू राजस्व से संबंधित था।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है दीवाने अमीर कोई मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सुमेलित है। और दीवाने रियासत बलबन, यह सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सही उत्तर का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीम द्वितीय। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है, इब्न बतूता यात्री था। सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका का। इस बार जो पीजीटी में प्रश्न पूछा था वह पूछा था इब्न बतूता अफ्रीका के किस तरफ का रहने वाला था, तो वह था उत्तरी अफ्रीका का। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्पादन का 50% तक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि में अधिक से अधिक भूमियों का परिवर्तन करा के उत्पादन का 50% तक लिया। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों में उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखें कि प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या होगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा दिया था? सही उत्तर का आप चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 31 प्रश्नों पर विचार करें। आप विचार किए हैं, आप इसे तैयार करें और परीक्षा में अच्छे अंक पाएँ। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।